बिचौलियों का रोल होता है। देखिए अर्थव्यवस्था कहाँ से गुजरा, मैं बताया था वस्तु विनिमय प्रणाली पहले मेरे यहाँ हुआ करता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद क्या हुआ कि अंग्रेज जब आए तो उसको उस व्यवस्था से बेनिफिट नहीं हो रहा था, उसने चंद लोगों को इकट्ठा किया और पूरे देश की कंट्रोलिंग पावर उसके हाथ में दे दिया। और उन लोगों से जो लगान लेते थे वो लोग, समझ आए, 10% के हाथ में 90% लोग कंट्रोल होता था। 90% देश की आबादी पर कंट्रोल वो करता था अंग्रेज, वो 10% लोग, 10% से लगान कौन लेता था? अंग्रेज। यानी 10% के हाथ में 90% का संचालन शुरू हो गया और अंग्रेज चला गया, लेकिन वो बाजार व्यवस्था आज भी रह गया। आज भी हम लोग 10% के हाथ में कंट्रोल हो रहा है, समझ गए? 10% लोगों के हाथ में और 90% का जो स्थिति देश का बिगड़ा वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। बहुत आश्चर्य लगेगा इन चीजों से। मैं एक्चुअल आंकड़ा मैं अपना नहीं बता रहा हूँ और शास्त्रियों का आंकड़ा बता रहा हूँ। ये कंपनी और कस्टमर के बीच में सब कोई जानते हैं कि कोई भी सामान 10 रुपया बनता है तो यहाँ 25 में पहुंचता है। वजह क्या है? रिटेलर से हम लेते हैं, रिटेलर होलसेलर से, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर सीना पेजेंट और ये एडवर्टाइज बीच में, यही है ना? हेलो, ये सब कोई जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जानना चाहता हूँ। 10 रुपये का सामान बन के 25 रुपया में आता है हमारे पास में, बीच का 15 रुपया कहाँ जाता है? इन लोगों के कारण इन लोगों के घर में जाता है। अब इसकी आबादी ज्यादा से ज्यादा 10% का है, इसकी आबादी क्या है? कस्टमर की आबादी 90%। कितना सुंदर नाम रखा अंग्रेज, कष्ट जोड़ मर बेटा। कस्टमर मतलब क्या हुआ? उसको संधि विच्छेद करिए, कष्ट से मरता रहो, जिंदगी की गाड़ी कमाए इसके घर में देता रहो, यही है। हम कमाते तो है पैसा, एक रिक्शा चालक भी पूरी जिंदगी में 50 लाख रुपया कमाता है, कितना रुपया बैलेंस करता है? मरने वक्त बेचारा का कफन भी उधार आता है। वजह क्या है? वजह यही है कि इसी के घर में पैसा चला जाता है। सब ये लोग अमीर बनते गए, ये लोग बहुत आगे निकल गए। पिछले 200 वर्ष में ये इतने आगे निकल गए, 90% लोगों का बदलाव हुआ, तरक्की नहीं हुआ, बदलाव हुआ समय के अनुसार, समझ गए? तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम देश में आया उसकी बात कहता हूँ, आम लोगों तक कैसे गया ये प्रॉब्लम। हमारे देश में इस बाजार व्यवस्था का मालूम है, आज केवल एफएमसीजी का आंकड़ा बताता हूँ। एफएमसीजी जो रोजमर्रा का सामान धनिया मसाला साबुन तेल सरफ यूज करते हैं, उससे हर साल 56,000 करोड़ रुपया इन बिचौलियों के बीच में जाता है 90% जनता का। अभी वर्तमान में हर साल हमारी जिंदगी की गाड़ी कमाई 56,000 करोड़ रुपया आ जाता है। अरे भाई, इस पैसे को थोड़ा सा बैंड लगाने का प्रयास किया जाए तो हर साल 56,000 व्यक्ति करोड़पति बन जाएगा। मामूली केवल एफएमसीजी की बात कर रहे हैं, बाकी सबको छोड़िए। हमारी देश की हालात कहां से बिगड़ा? क्या लोग हमारे पास कमी है? क्या पैसा कमी है? क्या हम सोने की चिड़िया थे, हैं और रहेंगे? भारत कभी गरीब नहीं था, न है, न रहेगा। लेकिन कुछ अर्थव्यवस्था की कमजोरियों की वजह से हमारा अनबैलेंस हो गया, समझ गए? हम अनबैलेंस है, हमारे पास लोगों की कमी है। क्या बुरा नहीं मानेंगे, हमारी बहन भी बैठी हुई है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की फैक्ट्री तेजी से चलता है तो भारत में चलता है। यस। हेलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम अभी 135 करोड़ की आबादी हो गए, चाइना को पछाड़ चुके हैं, उसके लेवल में पहुंचे हुए हैं। और जन्म दर जो हमारा है वो पूरे विश्व में नंबर 1 है। हेलो, है कि नहीं है? लेकिन इस बात से घबराना नहीं है कि हमारी आबादी हमारी अभिशाप में। बचपन से किताबों में पढ़ा गया यार, धत तेरी के जो चीज हो गया उसको क्या पछताना, इसका निदान निकालो यार। यही है दुनिया ना। रोते रहे, जो भी देश में सरकारें आई साले रोते रह गए, जनसंख्या अभिशाप। अभी की सरकार हमारे देश में आई, मैं किसी पार्टी के पक्ष से नहीं बोलता हूं, लेकिन देखिए उसको उसने प्लस पॉइंट बना दिया। पूरी दुनिया में घूम के बोला कि मालूम है मेरे पास प्लस पॉइंट क्या है? तो बोला भारत के पास है क्या? तो बोला कि युवा, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा युवा हमारे पास है, मेरा प्लस पॉइंट। तुम हथियार बना लोगे, सारी चीज विकास कर लोगे, आदमी नहीं बना सकते हो। ये किसी फैक्ट्री से तैयार नहीं होता और ये हमारी ताकत है। तुम हथियार सप्लाई करो और उस हथियार को बनाने के लिए यदि सबसे कम पैसे में सही टेक्नोलॉजी का कोई इंजीनियर चाहिए तो वो तुझे भारत प्रोवाइड करेगा। यदि तुमको लेबर चाहिए तो भी भारत तुमको देगा, ले जाओ सारे, इसी को हम सप्लाई करेंगे। यही हमारी ताकत है। और बोला कि जिससे भी नहीं तो चलो मेरे भारत में तुम लोग इंडस्ट्री लगाओ,
यदि तुम चाहते हो कि मैं इस प्रोडक्ट को बनाना चाहता हूं, तो इसकी फैक्ट्री के लिए जमीन भी तुम्हें सस्ती मिलेगी, और इसको बनाने के लिए इंजीनियर भी सस्ता मिलेगा, और इसको सारा काम करने के लिए लेबर भी तुमको दुनिया का सबसे सस्ता मेरे यहाँ मिलेगा। और इसके बाद भी तुम अपने यहाँ बनाकर मेरे यहाँ ही बेचने के लिए लाते हो, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता मेरे देश में है। तुम मेरे देश में खपत हो जाएगा तेरा सारा। ये इसको ताकत बनाया। आबादी हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आबादी हमारी ताकत है। और इस चीज को प्लस पॉइंट बना के पूरी दुनिया में हम आज परचम लहराते जा रहे हैं कि नहीं? तो लोग समस्या नहीं है, समस्या क्या है कि हमारे पास पैसा का अनबैलेंस हो जाना। 100% लोग हैं तो पैसा भी 100%। लेकिन मेरे भाई, हमारी दुर्व्यवस्था इसके वजह से 10% लोगों के हाथ में भारत का 90% पैसा चला गया। कभी आंकड़ा सुने थे या नहीं? 10% लोगों के हाथ में 90% पैसा चला गया। ये लोग कौन हैं? ये 10% लोग हैं टाटा, बिरला, बांगर, बजाज, मित्तल, अंबानी, अडानी, सिंघानिया, बागर, बजाज। ये सारे लोग ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति देश में 10% बैठे हुए हैं। इनके पास भारत का 90% पैसा है। हमारे यहाँ कोई होंगे बैठे हुए तो बुरा नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ एक कास्ट है मारवाड़ी। अब मारवाड़ी की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन भारत के 70% अर्थव्यवस्था का अकेला मालिक है। बाकी 30% में हम सब आए। अकेले मारवाड़ियों के पास 70% है। एक टाटा को छोड़ दीजिएगा तो देश का कोई बड़ा उद्योगपति मारवाड़ी के अलावा दूसरा नहीं है। समझ गए? तो 10% पैसा चला गया इन लोगों के पास। कितना? 90% पैसा 10% लोगों के हाथ में। यानी हम लोग आदमी बच गए 90% और पैसा बचा क्या? 10%। चलिए, इस बात से खुश है क्या कि 10% है ना? लेकिन एक और दुर्भाग्य है कि एक आंकड़ा के अनुसार भारत में 20% ऐसे लोग हैं जिसका इस पैसे का 8% भाग पर कब्जा किया। 8% भाग पर कब्जा ऐसे 20% लोग किए हुए हैं, जैसे एमपी साहब हैं, एमएलए साहब हैं, गलत भ्रष्ट अफसर है, जो लाखों रुपया पर डे क्लिनिक से डॉक्टर इनकम करता है, जो इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट लेता है बड़ा बड़ा, जो ठेकेदार है जिसकी 150 से बसें चलती हो, चिमनियां चलती हो। इस तरह के 20% देश में लोग, इस पैसा पर भी 8% भाग पर उन्होंने कब्जा किया। अब हम लोग के पास आदमी कितना है? 70। पैसा कितना है? 2%। हम लोग यहाँ हैं, हम लोग 2% पैसे के लिए हैं जी। हेलो, हम ग्रेजुएशन करने के बाद 10,000 20,000 की नौकरी के लिए यदि भटक रहे हैं, क्यों? क्योंकि मुझे पैसा देने के लिए लोगों के पास है ही नहीं, मेरे लिए पैसा बचा ही नहीं है। समझ रहे हैं? यानी कि बुरा नहीं मानेंगे, कोई मैदान खाली पड़ा हुआ है और उसमें 70 कुत्ता कई दिनों से भूखा पड़ा है, उसमें 2 रोटी फेंक दीजिए आप, क्या हाल होगा मैदान का? क्या होगा जी? तो क्या हम लड़ मर रहे हैं कि नहीं मर रहे? यार 10 वैकेंसी निकलता है, लाखों लोग भरते जा रहे, छीना झपटी नहीं है, लड़ाई नहीं, तो क्या है? एक इंजीनियरिंग करने के बाद 15,000 की नौकरी के लिए भटक रहा है, ये छीना झपटी नहीं है तो क्या है? इससे बड़ा बुरा हाल है। इतना बुरा दौर तो हमारा है। कोई यदि बैंक डकैती कर रहा है मेरे भाई, कोई चोरी कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, सबके पीछे वजह है पैसा ही नहीं है। मेरे घर के सामने कोई डेली दीपावली ईद मनाएगा और उसी घर के सामने मेरा बच्चा डेली दीपावली ईद के दिन भी यदि भूखा रह जाएगा, मेरे भाई वही आदमी हथियार उठा नक्सलवाद का होता है, आतंकवाद का होता है, सबके पीछे वजह यही है, पैसा ही नहीं है। लोग है कि नहीं है? सारा व्यवस्था कहां से शुरू हुआ है? अंग्रेज आज भी हमको गुलाम रखे गया, चंद लोगों के हाथ में संचालित हो रहे हैं। अरे कहां का इंसाफ है यार कि 1 लाख साबुन हम लगाए और 85 पैसा ऐश्वर्या राय के घर में जाता हो? इस कहां का इंसाफ? हमारी जिंदगी की गाड़ी कमाई कहती है मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य है। अरे तेरे गोरेपन का राज लक्ष्य नहीं है यार, तुमको जो 15 करोड़ रुपया झूठ बोलने के लिए मिला है, ये तेरे गोरेपन भाई। वो तो काली भी रहेगी और उसको 15 करोड़ एक लाइन झूठ बोलने का मिलेगा तो कोई भी लाल हो जाएगा। साला हम लाल होकर जिंदगी की गाड़ी कमाई कर 30 रुपया जब साबुन खरीदने में देते हैं ना, उस समय हम लाल होकर भी काला हो जाते हैं। हो जाते हैं नहीं हो जाते? तो ये है जिंदगी का राज मेरे भाई। अब इस व्यवस्था को सरकार भी समझती है लेकिन बैन नहीं कर सकता।
हमें भी लड़ाई नहीं करना, हथियार नहीं उठाना, इसको खत्म करना है एक सिस्टम के माध्यम से। हमें तरीका मिला, उस सिस्टम के माध्यम से हमें समाप्त करना है। आज मेरे घर में लाखों रुपया आ रहा है, कहां से आ रहा है? परदादा जी भी सामान खरीदते थे, दादाजी भी खरीदते थे, पिताजी भी खरीदते थे। किसी घर में एक चवन्नी नहीं आया, आए क्या किसी घर में? ये पैसा लाखों रुपया आ कहां से रहा? किसी में से तो खींच लिए, और हजारों लोगों को खींचने का कला भी बता रहे हैं। लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें इस पैसा को बढ़ाना है। ये जो 2% इसके लिए बचा हुआ है, इसको खींच कर 3%, 4%, 5%, 7%, 10%, और मेरे भाई जिस दिन 50-50 भी कर दिए ना, हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया, भारत बनाना है, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है। लड़ाई करके नहीं है, सिस्टम के माध्यम से बना सकते हैं जी। इतना बड़ा मिशन, और कोई अटका हुआ है कि मेरा धनिया फटा हुआ मिल गया था, तेल की क्वालिटी बढ़ गया, घट गया, यार इसके लिए बिजनेस करने आए। ये छोटी छोटी चीजों में उलझ के मर रहे। मिशन इतना बड़ा, देश को आर्थिक रूप से आजादी दिलाने का, बेरोजगारी मुक्त भारत बनाने का, बीमारी मुक्त भारत बनाने का इतना बड़ा मिशन, और लटक गया कोई सब प्रोडक्ट में, कोई अपना वो मैच्योरिटी में भटका हुआ है, कोई अपलाइन में लटका हुआ है, कोई डाउनलाइन से सटका हुआ है, पता नहीं कौन सी समस्या चल रही है। भाई मिशन बहुत छोटी चीजों को लेकर ना बहुत आगे जाना है, क्योंकि हमारी बात नहीं है, ये देश की बात है, समाज की बात है, उसको आगे निकालने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर। समझ रहे हैं बात? ये सारी समस्याओं का जड़ यही है मेरे भाई, हमको इसकी संख्या बढ़ाना है। समझ गए? जो गलत अर्थव्यवस्था की वजह से प्रॉब्लम हुआ है उसको सुधारना है, केवल एक सिस्टम के माध्यम से सुधार रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो बात अब वही फिर शुरू होती है कि सब चीज तो ठीक है, तो यही क्यों करें, मॉडल ही क्यों करें? उसके पीछे सबसे बड़ा वजह है, मॉडल एक ग्रुप ऑफ कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग की इतिहास जो भी है देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर में मॉडल 2007 से काम कर रही है। वाराणसी से शुरुआत हुई थी, लखनऊ आज हेड ऑफिस है, यहीं से संचालन होता है। लगभग 125 ब्रांच, सैकड़ों फ्रेंचाइजीज, शॉपी के माध्यम से पूरे देश में संचालित होता है। लगभग 25 से 30 लाख कार्यकर्ता के रूप में ये आज बहुत बड़ा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की बात कीजिएगा तो पूरी दुनिया में या तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को लेकर डायरेक्ट सेलिंग काम करती है। मैं क्या बोला था, मॉडल ही क्यों करेंगे, या तो एफएमसीजी। पूरे विश्व के अंदर में सबसे ज्यादा हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को लेकर डायरेक्ट सेलिंग काम करती है जी। आप जितनी कंपनियों का नाम सुनोगे, ज्यादातर कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट, आयुर्वेद, यही सब लेकर काम करती है या नहीं करती है? yes. बहुत सारी विदेशी कंपनी में, ज्यादातर विदेशी कंपनी हमारे यहाँ आकर काम करती है। अब बताइए कि विदेशी कंपनी हमको सिखाए भारत के लोगों को कि आयुर्वेद देखिए ये मेरा चीज है, बहुत अच्छा चीज है। ये वही बात आ गई कि सूर्य को आईना दिखाने वाली बात है। अरे जिस शब्द का वो नाम ले रहा है वो भी शब्द मैंने पूरी दुनिया को दिया है। आयुर्वेद जो चीज है, ये सारी चीज दुनिया को मैंने दिया है। भारत के लोगों का पूरी दुनिया रहनी है, कम से कम 3 चीजों का तो जरूर है कि मैंने पूरे विश्व को आयुर्वेद दिया है, मैंने पूरी दुनिया को जीरो दिया है, मैंने पूरी दुनिया को योग दिया है। बहुत सारी चीज ऐसे दी है जो पूरा वर्ल्ड लेनी है, और हमें कोई सिखाएगा कि आयुर्वेद क्या चीज है। अरे मेरा कण कण व्याप्त है आयुर्वेद से, मेरा हर एक पत्ता, हर एक फूल है, हर एक पेड़ आयुर्वेद है। बशर्ते उसकी क्वालिटी को हम जानते नहीं है, अलग बात है, उसकी क्या फायदे वो हम नहीं जानते हैं, वरना हर एक चीज हमारा आयुर्वेद है। समझ गए? तो ये पूरी दुनिया में लोग आते हैं, हमें सिखाते हैं, मोरिंगा नाम दे देते हैं, कोई कुछ नाम, कोई 90% लोग तो नाम ही से नहीं समझते हैं चीज क्या है, ऐसा ऐसा नाम दे देता है ना। अब मोरिंगा नाम दे दिया तो सोचा कि सारा बीमारी का इलाज मोरिंगा से होता है, बहुत अच्छी चीज है, लोग 1500-2000 में एक डिब्बा बेच के चला जाता है। हेलो, मोरिंगा क्या है? आपके यहाँ क्या बोलता है उसको? सहजन। सहजन ही ना? हाँ, बड़े सहजन क्यों बोलता है? सहजन को ही कहते हैं मोरिंगा। अब बताइए वो ऐसा नाम कहेगा कि 90% समझेगा ही नहीं चीज क्या है। सहजन नहीं खाएगा, उसको खाएगा 1500 में। क्या जरूरी यार, सहजन खाओ अपने यहाँ, बड़ा बड़ा है सीजन है, चलो गैनोडोर्मा नाम रख देगा, वही गोबर छत्ता जिसको हम लोग देहात में कहते हैं, वही चीज है। मशरूम तो पहले उस सब वो क्वालिटी का था, उसमें डेवलप किया क्वालिटी का चीज, सब वही है। तो नाम ऐसा रख के बहुत सारा बेच के बेवमान करके जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, आयुर्वेद अच्छी चीज है, सब चीज सही है, लेकिन
हेल्थ केयर और एफएमसीजी को यदि रिमिक्स रूप दिया जाए तो विश्व की 90% डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी यही दोनों पर ये दोनों 90% है ना जी। इसके बाद इसी प्रोडक्ट में कुछ कॉस्मेटिक आइटम आ जाता है, कुछ एग्रीकल्चर आता है, कुछ कंपनियां जो है जो आईटी डिवीजन को भी डायरेक्ट सेलिंग करती है, ऑनलाइन एजुकेशन देना, सॉफ्टवेयर बेचना, ये डायरेक्ट सेलिंग में ही पार्ट आता है। कुछ कंपनी ऐसा है जी डिजिटल नेटवर्क करता है, डिजिटल नेटवर्क में आता है ऑनलाइन ऐप लोड करो, पैसा ट्रांसफर कोई हेलो ज्यादा टाइम हो गया क्या? नहीं सर, हम प्लान पर आ गए, 15-20 मिनट में प्लान खत्म कर देंगे। 15 अपनी मर्जी से आते हैं महफिल में, अपनी मर्जी से निकल भी जाते हैं। चलिए फ्री के मीटिंग में यही तो होता है। फ्री में कोई के फिल्म दिखाने लगे जाएगा ना, टिकट दिखाने लगा तो बार बार बाथरूम जाएगा, पैसा लगा नहीं, 150 रुपया का टिकट लगेगा ना, तो खराब भी फिल्म को देखेगा बढ़िया से, पैसा लगा। तो फ्री में आना है अपनी मर्जी से। खैर कल परसों हाजीपुर में एक मीटिंग मैंने रखा है, वहाँ एक उमेश सिनेमा हॉल है बहुत बड़ा, उसी में है, करीब 600 आदमी की सीट है और उसमें प्रोग्राम मेरा है संडे दिन को। वहाँ भी लोग पूछे थे टिकट है क्या, हम लोग में तो टिकट नहीं चलता है, ज़्यादा तिलक चलता है। हम लोग टिकट नहीं लेते हैं, तिलक लगा के एंट्री देते हैं क्या जी। तो हम लोग का खैर अलग काम है और हम लोग उस संस्कार का जो हमारे एमडी सर सीएमडी सर के द्वारा जो हमें दिया गया है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि ये पूरी 90% कंपनी यही में उलझ गई। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि जो भी चीजें लोगों के पास है वो है हमारे पास, सब चीज है। आयुर्वेद में भी हमारे पास यदि कहते हैं हमारे हर प्रोडक्ट का क्वालिटी में दम है, रेट में कम है और खर्चा से बढ़िया इनकम है ना जी, सब चीज है। लेकिन उसके अलावा कुछ चीजों को बात करते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में भारतीय कंपनियों के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ, वो चीज हमारे पास है। तो आगे क्या मैं बताऊं, पहला फार्मास्यूटिकल, एलोपैथ मेडिसिन, फार्मा और वेटनरी, ये डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली बार डाला गया, समझ गए। भारतीय डायरेक्ट सेलिंग में एक भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है ऐसा जिसके पास अंग्रेजी दवा हो, किसी के पास नहीं डायरेक्ट सेलिंग की, जितनी चाहे ईर्षा से हो, फिरसी से हो, किसी से रजिस्टर्ड हो, किसी कंपनी के पास अंग्रेजी दवा ना है। हिंदुस्तान की पहली कंपनी हम है जो अंग्रेजी दवा को भी डायरेक्ट सेलिंग लाए, इंजेक्शन। ठीक है जी। दूसरा नंबर चीज है रियल एस्टेट, रियल एस्टेट को भी हमने लाया जी। रियल एस्टेट डायरेक्ट सेलिंग की रजिस्टर्ड कंपनी किसी के पास नहीं है। ट्रेडिशनल में बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क बना के बेचती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी रियल एस्टेट को प्रोडक्ट नहीं बनाया। जिस प्रकार से मेरा 3 रुपया का माचिस प्रोडक्ट है, उसी प्रकार से 30 लाख का प्लॉट भी हम प्रोडक्ट के रूप में देते हैं लोग, समझ रहे हैं। यानी सब चीज मेरा प्रोडक्ट है, मेरा इंजेक्शन भी, सिरप भी, टैबलेट भी, और ये किसी के पास नहीं है। अभी 34 टाउनशिप हमारे पास है जहां 50 एकड़ से 500-500 एकड़ हम जमीन लेके प्लाटिंग करके फुल पेमेंट में किस्तों में बांटते हैं जी, ऐसा होता है। तो ये भी हम प्रोडक्ट पहली बार बनाए डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में। तीसरा कोऑपरेटिव, मॉडल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। भारतीय संविधान में बैंकों के अलावा यदि फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट के नाम पर किसी को पैसा उठाने का यदि अधिकार है तो सिर्फ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, अदरवाइज आज तक किसी को अधिकार ही नहीं मिला है बीआरडी के नाम पर पैसा उठाने का। जितनी संस्था बंद हुई देश में वो 99% संस्था नो बैंकिंग सेक्टर से थी, न क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, बीच का था जुगाड़ टेक्नोलॉजी से पैसा उठाते। कोई फिश फार्मिंग के नाम पर लाइसेंस लेके, कोई गॉड फार्मिंग के नाम पर, कोई प्लांटेशन के नाम पर, इस तरह से जुगाड़ लगा के और बोलेगा हमें बंद कर दिया सरकार ही तो हमको लाइसेंस दिया, कमीना तुमको दिया था दूध बेचने का, तू शराब बेचेगा कहेगा सरकार ने लाइसेंस दिया था किस चीज के लिए, कर क्या रहा था, समझ रहे बात। तो लाइसेंस कुछ और, काम कुछ और कर रही थी, इस कारण से बैन किया गया सबको। आज देश में जो भी संस्थाएं चल रही है वो लीगल रूप में बहुत मजबूत होगी तभी चलेगी, वरना नहीं चलेगी। कुछ समय गुजर चुका है, वो दौड़ गया। आज इस बेतिया में आप एक दुकान बिना जीएसटी के 1 साल नहीं चला सकते हैं, कंपनी फैक्ट्री दूर की बात है, चला सकते हैं क्या जी? नहीं चला सकते हो, गया जमाना।
तो बहुत अभी लीगल रूप से जो मजबूत संस्थाएं वही चलती है, और हम हर तरह की स्कीम, चाहे वो डेली का हो, रेकरिंग का हो, चाहे वो FD हो, MIS हो, पेंशन प्लान हो, हर तरह का स्कीम हम लाए, और डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में ये भी पहली बार लेकर आए। कोई डायरेक्ट सेलिंग की रजिस्टर्ड कंपनी FDRD नहीं करती है, कोई कंपनी आज तक नहीं किया है, हम पहली कंपनी है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल में बहुत अंतर होता है। ट्रेडिशनल के प्लान में कुछ स्लैब होता है, कुछ रैंक होता है जिसमें पैसा बढ़ता है। डायरेक्ट सेलिंग में तो मेरे भाई 1 लाख लोगों की आपकी टीम है, 1 लाखवां व्यक्ति यदि 10,000 के FD मारेगा तो उसका भी 1 लाख लोगों को मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये चीज एक अद्भुत चीज है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डालना ही एक अपने आप में अजूबा बात है। तो तीसरी चीज ये है कि हम MCCL को भी डायरेक्ट सेलिंग किए, इकलौती ये भी है। चौथा, अभी वर्चुअल करेंसी की दुनिया चल रही है। ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय वर्चुअलिटी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और एक चीज मान लीजिए, जो बदलाव को एक्सेप्ट करता है वही इंसान इस जिंदगी की जंग को जीतता है। जो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करता है वो जिंदगी की जंग को हार जाता है। हम बदलाव में यदि अपने आप को नहीं रख पाएंगे, और बदलाव का मेरे भाई मॉडल से बड़ा एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। जो हर बदलाव को समय से यदि कोई महसूस किया है और अपने अंदर समाहित किया है, तो मॉडल ग्रुप ऑफ कंपनी सबसे पहला है। जरा सोचिए कि एक ऐसी दुनिया का निर्माण हो रहा है जहां पर हर चीजें वर्चुअल होते जा रहा है। और मालूम है आपको, एक्चुअल दुनिया पर वर्चुअल दुनिया बहुत भारी पड़ने जा रहा है, बहुत भारी। एक्चुअल दुनिया, हम ये मीटिंग ले रहे हैं यहाँ पर, तो बेतिया के लोग 150 आदमी सुन रहे हैं, लेकिन मेरे भाई मैं यदि वर्चुअल मीटिंग लूँ तो दिल्ली वाली भी हमारी टीम सुन सकती है, झारखंड वाला भी, कोलकाता वाला भी, हर कोई सुनेगा कि नहीं इस मीटिंग को। तो वर्चुअल दुनिया इस एक्चुअल दुनिया पर भारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत भारी हो रहा है हर चीजों में। पूरे महीने में आप 10 दोस्तों से नहीं मिल पाते हैं, इतना समय नहीं है आपके पास, लेकिन फेसबुक पर 300 दोस्त से डेली बात करते हैं। तो एक्चुअल दुनिया ये हुआ और फेसबुक वर्चुअल दुनिया है। क्या वर्चुअल दुनिया हावी हो रहा है कि नहीं आपकी जिंदगी पर? हो रहा है, नहीं हो रहा है? और आपको बता देता हूं, ये पैसा का रूप भी हमेशा चेंज होते रहा है। कभी वो मिट्टी का भी पैसा होता था, सोना का हुआ, चांदी का हुआ, सब दिन हुआ। तो ये वर्चुअल दुनिया में वर्चुअल करेंसी ही चलेगा, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसी को। आप चाहिए या ना चाहिए, आने वाला समय में वर्चुअल करेंसी ही चलेगा। जिस प्रकार से एक बार सरकार ने ऐलान कर दिया कि 500 का पुराना नोट रद्दी हो गया, तो एक दिन बंद हो गया। अब जबरदस्ती आप नहीं कर सकते, मैं उसी को लेकर चलूंगा, नहीं कर सकते। आपको आने वाला समय में पता चलेगा कि भैया एक आदमी को पुलिस पकड़ के ले गया, क्यों मालूम है? क्योंकि उसके पॉकेट से 500 का नोट निकल गया। वो सब रखना भी मना हो जाएगा, सब बैलेट में निहित हो जाएगा आपका। अभी भी 2 लाख से ऊपर यदि आपके घर में कैश पाया जाएगा तो ब्लैक मनी घोषित हो जाएगा, मालूम है आपको? नहीं रख सकते। तो धीरे 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 वर्चुअल करेंसी का दौर आ रहा है, और वर्चुअल करेंसी जितना ज्यादा विरोध होगा इसका, उतना पावरफुल बन के वापस आएगा और उतना ताकतवर बनेगा। जब तक विरोध होगा तब तक इसका रेटिंग बहुत हाई होगा। जितना बिटकॉइन ने विरोध सहा उतना कोई नहीं सहा। तो बिटकॉइन ने लाखों में खेल रहा है ना, 20-25 पैसा का चीज 10-12 साल में लाखों में है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि उसने पहली कंपनी थी, उसका तो सबसे ज्यादा विरोध हुआ होगा। पहले तो लोग समझ ही नहीं पाया, तो कुछ लोग जान गए कि हाँ क्रिप्टो कोई चीज होता है। वो तो पहला था ना, उसको कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो जब भी ज्यादा जो मुश्किल का सामना करेगा वही जाकर बाद में बहुत आगे निकल जाएगा। ये MTG एक बदलते जमाना का नई चीज है। यदि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आज भी इस युग में आप आदिवासी कहे जाएंगे। आप हैं तो, लेकिन जिस तरह से आदमी जो अभी है ना, वो 20 साल 30 साल पीछे हम लोगों से, 50 साल पीछे अब आदिवासी होता है हम लोगों से। तो वो आप यदि वर्चुअल करेंसी को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप आज भी आदिवासी हैं इस युग का भी। आज जो भी मॉडल वाले लोग अच्छा पैसा बनाए हैं और मॉडल के लीडरों पर जो आप चमकता है हरियाणी देख रहे हैं ना, इस सब MTG के बदौलत हुआ है। सही बात। यार अभी भी हम लोग का 7-8 लाख रुपया आता है पेमेंट EBB से, यही हमारी औकात है। 7-8 लाख में क्या होगा? कुछ नहीं होगा जो हम लोग का। लेकिन ये कहिए कि प्रतिदिन 7-8 लाख आने का कोई वजह बना तो MTG बना है, नहीं बना? तो ये बहुत बड़ी ताकत है। पैसा कमाना, हम पैसा कमाने आए ना। पैसा में क्या बोला? धन चाहिए, अच्छे लोगों के पास चाहिए, तो पैसा कमाइए। जब हम MTG से पैसा कमाएंगे
तो फिक्स डिपॉजिट भी करेंगे मॉडल में। यदि पैसा कमाएंगे तो मॉडल का प्लॉट भी लेंगे, रेकरिंग भी खोलेंगे, सारी काम करेंगे। क्या जी, पैसा रहेगा तभी। और अच्छे लोग आपके साथ नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं आते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेकर अच्छी अच्छी टीमें, अच्छे अच्छे लोग आपके साथ हैं। एक बेहतरीन टीम का निर्माण यदि आप कर सकते हैं तो वो क्रिप्टो करेंसी से कर सकते हैं। नए युवाओं का दौड़ में लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एक नई चीज है, बाकी चीजों को लोग सुन चुका है, समझ चुका है, ये उसके लिए नई चीज है। वहां से कुछ कारणवश घर छोड़ के भाग गया, केस उस पर हो गया था, और वो किसी दुकान में जाकर काम करता था सिलीगुड़ी में। जब क्रिप्टो मॉडल ने लॉन्च किया तो ये बात वो अपने जो मालिक था उसको बताया, तो वो पहले से खाता वगैरह जैसे आप लोग रेकरिंग खोलते हैं ना, वैसे वो मरवाड़ी देता था। उसने कहा कि ऐसा बात है कि मॉडल को मैं जानता हूँ बढ़िया तीर्थ स्थल में जाने के लिए कि जवानी में जाओ तो भाई फायदा है, घूम लोगे, सच्चाई है। अब वैष्णो देवी चढ़ना हो तो पता चला पीछे में अटक जाएगा, तो मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से लोग जाते हैं। नहीं, सही समय से सही काम करना चाहिए आपको, और आपको मौका मिला है। मॉडल में टाइम नहीं दिया, इसका मतलब कि हम टाइम का वेटिंग करेंगे। हम जब आए थे बिजनेस में 2 महीना में स्टार बना था, प्रोडक्ट बेच के। उस समय दूसरा कोई काम नहीं करते थे, केवल प्रोडक्ट से 2 महीना में स्टार हो गया था। और कोई साल बीच नहीं गया जिस साल में पिन चेंज नहीं हुआ, कोई साल नहीं अभी तक गया है, और इस साल भी नहीं जाएगा, गारंटी है। हर साल पिन चेंज होगा। तो यहाँ इतना सारा साधन मिला हो, और वहां पर यदि हम समझते हैं कि हमारा पिन चेंज होने में वक्त लग रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को देखने की जरूरत है, अपने आप को और सर्च करने की जरूरत है। मॉडल को नहीं, अपने आप को कहीं ना कहीं कमी है। फास्ट भागिए, फास्ट, तेजी से चलिए। आप 10 साल में 20 करोड़ रुपया कमाएंगे और 2 साल में 20 करोड़ कमाएंगे, बहुत डिफरेंस है। वो 10 साल में 20 करोड़ कोई ज्यादा वर्क नहीं करेगा पैसा, क्योंकि पैसा धीरे धीरे आता है ना, उसका कोई रोल नहीं होता है। एक इंसान 1 करोड़ रुपया पूरी जिंदगी में कमाए, पता चलेगा 20,000 बैलेंस नहीं है। लेकिन एक इंसान 1 साल में 1 करोड़ कमाएगा तो पूरी जिंदगी लाखों रुपया उसे 1 करोड़ से कमाता रह सकता है, पूरी जिंदगी। इसलिए पैसे का रोल है, कम समय में जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा मनी बिगेंस मनी हो जाएगा ना, पैसा पैसा देने लगेगा, समझ गए। और ऐसे भी एक इंसान पैसा वाला तब तक नहीं बनता है जब तक कि वो पैसे के लिए काम करता है। एक इंसान पैसा वाला तब बन जाता है जब पैसा उसके लिए काम करना शुरू करता है। तो आप पैसा कमाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, रेंट लगाएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, बहुत सारे काम करेंगे, जमीन खरीदेंगे, डेली डेली रेट बढ़ेगा उसका, तो पैसा आपको पैसा आप दे रहा है ना। तो पैसा कमाइए ताकि पैसा आपको पैसा दे, समझ गए बात। उसके लिए थोड़ा सा तेज चलने की जरूरत है, थोड़ा सा। अगला लेवल है डायमंड, सपनों का पिन। डायमंड सपनों का पिन होता है। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर लोग जब ज्वाइन करते हैं तो उनका सपना होता है कि मैं इस कंपनी में डायमंड बनूं। डायमंड जिस तरह से घिस घिस के एक पत्थर सैकड़ों वर्ष तक घिसता है, हर मौसम को झेलता है, तब जाकर कोई कोई पत्थर डायमंड का रूप लेता है। ऐसा ही डायमंड ऐसे ही तैयार होता है ना। तो डायमंड भी यहाँ वही व्यक्ति बन पाते हैं जो हर मौसम को झेलते हैं, न गर्मी को गर्मी समझते हैं, न बरसात को बरसात समझते हैं, न ठंडी को ठंडी समझते हैं। ऐसे साथी दिन रात फील्ड में जो मेहनत करते हैं वही डायमंड कहलाते हैं, वही डायमंड बनते हैं। हमारे बीच ऐसे डायमंड अचीवर बैठे हुए मैं चाहता हूँ एक बार सम्मानजनक तालियों के बीच में उनको भी इनवाइट करना चाहता हूँ। ये डायमंड का इनकी जुबानी, इनकी बात सुना जाए, एक बार जोरदार ताली दीजिए। चलिए डबल डायमंड को माला बनाया जाए। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बीच बीच में हमारी बातचीत इनसे होती है, बहुत मेहनत की है और सभी लोग मेहनत करते हैं। और बेतिया का पहचान आप ही लोग हैं। बेतिया भी एक ऐसा जगह है जहाँ पर आज तक काली लोग अपना दबदबा बना के रखें, कोई दूसरा टीम को लगता है आप लोग दबदबा मौका ही नहीं देते। कुछ ब्रांच हमारा ऐसा है।
सोशल मीडिया पर हावी